वेलकम क्लास 12। आज हम लोग टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रक्रिया, जिसको कि हम आरडीएनए भी कहते हैं। और इस डीएनए में यूज़ होने वाले टूल्स, ये टूल्स क्या हैं? ये एंजाइम्स हैं जो कि इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन्हीं एंजाइम्स के द्वारा ये प्रक्रियाएं संपूर्ण होती हैं। पहला टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या करता है? डीएनए को काटता है और इसीलिए इसको बायोलॉजिकल सिजर्स भी कहते हैं या मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए फ्रेगमेंट में समान प्रकार के स्टिकी एंड्स होते हैं। स्टिकी एंड्स आपको बता चुकी हूँ मैं। स्टिकी एंड्स होते हैं जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारे से किनारे जुड़ जाते हैं। और डीएनए लाइगेज क्या है? ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ते हैं। ये छोटे छोटे खंडों को जोड़कर सूत्र बना सकते हैं। मुख्य रूप से दो डीएनए लाइगेज एंजाइम प्रयोग में लाए जाते हैं। एक है ई कोलाई डीएनए लाइगेज और दूसरा है T4 डीएनए लाइगेज। दूसरा टूल आ जाता है आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है? क्योंकि बैक्टीरिया के में सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए में फॉरेन डीएनए यानी बाहर का, ये जो आपका डिज़ायर्ड डीएनए, इसको इंसर्ट करने के लिए यानी इसको निवेशन के लिए उसको काटने तथा लीनियर डीएनए बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो डीएनए के 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर देता है। और उसी जब अलग कर देता है तब फॉरेन डीएनए यानी कि जिस पीस को हमें, ये डिज़ायर्ड पीस को हमें उसमें जोड़ना है अपने इसमें डीएनए में, सर्कुलर डीएनए में, तो उसको ये यहाँ पर प्लाज्मिड में डीएनए के 3 प्राइम एंड से जुड़ सकता है। इससे हाइब्रिड अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया में एक और टूल है या एंजाइम है जिसे कि हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज कहते हैं। ये क्या करता है? जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज ने फॉस्फोरस ग्रुप अलग किया था, कौन से? 5 प्राइम एंड से, वहाँ पर ये वापस जब जोड़ना होता है तो ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है एटीपी से। एटीपी से ये ट्रांसफ़र कर देता है फॉस्फेट ग्रुप, कहाँ पर? 5 प्राइम एंड में, जहाँ पर एल्कलाइन फॉस्फेटेज ने इसको हटाया था, फॉस्फेट ग्रुप को हटाया था। एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये क्यों हटाता है फॉस्फेट ग्रुप को? ताकि ये वापस डीएनए जुड़ ना जाए। ये सर्कुलर डीएनए जो काटा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, ये वापस जुड़ ना जाए, इसलिए इसका फॉस्फेट ग्रुप हटा देता है 5 प्राइम एंड से। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक और एंजाइम या टूल है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है, ये जो आपका mRNA है, मैसेंजर आरएनए को आपके डीएनए में परिवर्तित करता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि स्मॉल सी डीएनए बनाया जाता है। इस क्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में इस क्रिया में जो मैसेंजर आरएनए हैं उसको टेम्पलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसके द्वारा ही इस क्रिया में आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोन बैंक भी तैयार किया जा सकता है। और टेमिन आपने पढ़ा था, टेमिन वैज्ञानिक ने कुछ कैंसर सेल्स में ये mRNA से डीएनए के बनने का पता लगाया था। इसीलिए इस प्रक्रिया को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को
ये प्रक्रिया एमआरएनए से सीडीएनए के बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया वायरस आरएनए द्वारा संचालित होती है तथा डीएनए पॉलीमरेज द्वारा पूर्ण की जाती है। रेट्रोवायरस या जिसमें कि आरएनए पाया जाता है में आरएनए डिपेंडेंट यानी आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं, जो आपने पढ़ा अभी, जिस एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, मिलता है। इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या हिंदी में व्युत्क्रम अनुलेखन भी कहते हैं, और या इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं। अब इस क्रिया में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का काम करता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से एमआरएनए तथा सीडीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण किया जाता है।